Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Zustandspassiv जिसको sein passiv भी कहते हैं। Los geht's! वीडियो को शुरू करते हैं हम एक एग्जाम्पल से जो कि ये है Das Fenster ist geöffnet। जब आप पहली बार ये एग्जाम्पल देखते हैं तो आपके जहन में आ रहा होता है कि हाँ सिंपल आसान इसका मतलब है कि खिड़की खुली हुई है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसमें किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ख़ास तौर पे मैं इस वर्ड की बात कर रही हूँ। तो ये वर्ब हमें बताता है कि ये öffnen का पार्टिसिप zwei जो कि परफेक्ट में यूज़ होता है वो फॉर्म है, और इसको ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा द विंडो इज़ ओपन्ड। फिर हम सोचते हैं कि ये किस तरह का टाइप ऑफ सेंटेंस है कि इसमें ज़ाइन भी लगा हुआ है और परफेक्ट की फॉर्म भी लगी हुई है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती ना। तो ये देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल किस तरह की है। तो ये एग्जाम्पल पासिव की है। पासिव कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें नहीं पता होता कि कौन क्या काम कर रहा है, लेकिन जो काम हो रहा होता है उस पर फोकस होता है। लेकिन हमने बेआइंस में सीखा था कि पासिव तो व्याडन से बनते हैं, तो ये किस तरह का पासिव है? लग तो नहीं रहा कि ये पासिव है, लेकिन ये भी पासिव है। कौन सी तरह का, ये देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं Zustandspassiv या फिर इसका नाम sein passiv भी होता है। तो इनको किस तरह से बनाया जाता है? एक तो ये कि इसमें वर्ब की फॉर्म जो कि sein है होनी चाहिए, और वो आमतौर पे पोजीशन नंबर 2 पर होती है। और इसके साथ साथ हमें एक वर्ब की पार्टिसिप zwei फॉर्म भी चाहिए होती है। लेकिन हमें फ़र्क करना आना चाहिए Zustandspassiv और Vorgangspassiv में। इन वर्ड्स को देखकर आपने परेशान नहीं होना, इनको हम अभी ही क्लियरली डिस्कस करने लगे हैं। तो ये वाला जो पासिव है इसको हम werden पासिव भी कहते हैं, जिनके बारे में मैंने डिटेल के साथ वीडियो बेआइंस में बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको चेक कर सकते हैं, वो तब भी आपकी हेल्प करेगी अगर आपको नहीं पता कि पासिव हम सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। तो अगर आप इस वर्ड को देखें, फोआगांग वर्ड का मतलब है प्रोसेस, कोई एक काम हो रहा है ना। अगर आप देखें तो ये गेन लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है जाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम व्याडन वाले पासिव, जिनको हम ये भी कहते हैं, जब हम ये बनाते हैं तो उसका मतलब है कि कोई काम हो रहा होता है। वो हो नहीं चुका होता, लेकिन हो रहा होता है, तो उसको हम इसके साथ बनाते हैं। एग्जाम्पल से ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो ये रही Das Fenster wird geöffnet। खिड़की खोली जा रही है। तो आप नोट करें कि इसमें काम हो रहा है अभी, ठीक है। इस जुमले का इंग्लिश में मतलब ये हो जाएगा द विंडो इज बीइंग ओपन्ड। तो ये जो पहली टाइप है इसको हम बनाते हैं werden को यूज करके, जो कि सेकंड पोजीशन पर लगता है। और कोई भी पैसिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें लाजमी किसी एक वर्ब की पार्टिसिप zwei फॉर्म चाहिए होती है, और ये डिपेंड करता है उस पर कि हम कौन से तरह के जुमले बनाने लगे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर डिफरेंट वर्ब्स को आप परफेक्ट की फॉर्म्स लगाकर डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। और जहाँ तक बात रही Zustandspassiv की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम sein passiv कहते हैं। और यहाँ पर जो काम हो रहा था उसका रिजल्ट अगर हमने दिखाना है तो वो हम Zustandspassiv में दिखाते हैं, जो कि das Resultat होता है, रिजल्ट होता है। तो अगर आप देखें तो Zustand कौन से वर्ब से निकला है? stehen, यानी खड़े हुए होना। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ मूव नहीं कर रही, रुकी हुई है, हो चुकी है। तो जब कोई काम हो चुका हो हम इस पासिव के साथ बनाते हैं, और जब कोई काम हो रहा हो उसको हम इसके साथ बनाते हैं। तो यहाँ रही फिर से वही एग्जाम्पल जो कि हम अभी डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस कौन से टेंस में थे, तो ये प्रेजेंस के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन sein passiv
बहुत सारे टेंसेस में पासिव बनाता है, जैसे कि हमने प्रेजेंस की एग्जाम्पल अभी देखी है। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट और टेंसेस में इसको हम किस तरह से चेंज करके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट का हो जाएगा, हम जाइन की पास्ट फॉर्म लगा देंगे, तो एग्जाम्पल यही हो जाएगी, das Fenster war geöffnet। और परफेक्ट में ये बन जाएगा, das Fenster ist geöffnet gewesen। अब आप सोच रहे होंगे कि ये gewesen कहाँ से आ गया। तो अगर आपने याद किया हुआ है कि जाइन की परफेक्ट फॉर्म क्या है, तो वो होती है ist gewesen। बाकी सारा का सारा सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहा। प्लुसकॉम्पेर्फेक्ट जो कि होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें हम जाइन की फॉर्म को पास्ट वाले में कर देंगे, बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। तो हो जाएगा das Fenster war geöffnet gewesen। और आपको पता है कि जब हम फूटुआ आइंस बनाते हैं तो उसके लिए हमें व्यार्न चाहिए होता है, तो वो आ जाएगा पोजीशन नंबर 2 पर, das Fenster wird geöffnet sein। आपको याद है ना कि इसके एग्जाम्पल्स हम नॉर्मली कैसे बनाते थे, zum Beispiel ich werde morgen eine Pizza backen। तो मेन वर्ब एंड में अपनी पूरी शक्ल में आता होता है। और फूटुआ स्वाई में सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, das Fenster wird geöffnet gewesen sein। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्या फ़ायदा इन तरह के सेंटेंसेस का, ना हमने कभी यूज़ करने हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जब अपना C1 गोएथे सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी फूटुआ स्वाई नहीं आता था। ये स्पोकन में और रिटन जर्मन में ना होने के बराबर यूज़ होता है। ऊपर वाली जो 3 एग्जाम्पल्स थी, इनको तो आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी स्पोकन और रिटन जर्मन में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन ये जो नीचे वाली 3 एग्जाम्पल्स हैं और ये जो टेंसेस हैं, वो कम ही यूज़ होते हैं, तो इनकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि der Obstladen ist geschlossen, जिसका मीनिंग ये हो जाएगा, the fruit shop is closed। Präteritum में der Obstladen war geschlossen, तो इसका मीनिंग ये रहा। और perfect में der Obstladen ist geschlossen gewesen, the fruit shop has been closed। तो आप नोट करें कि जितने भी हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं Zustands Passiv में, उनमें ये काम हो चुके हैं, हो नहीं रहे अभी। और कुछ आखिरी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप घर में भी देख सकते हैं और एग्जाम्पल्स बनाकर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हैं, der Junge ist verletzt, जख्मी होना ना। तो the boy is injured के मतलब में ये आएगा, der Junge war verletzt, der Junge ist verletzt gewesen। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि और किस किस तरह से हम पैसिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।